राग भाव महाभाव को फिर आगे पहुंचता है। उसकी चर्चा तक हमारा विषय नहीं है, पर केवल मुकुंद ने भक्ति योग संबंधी श्लोक गाए और महाप्रभु जी प्रेम आवेश में पूर्ण रूप से डूबने लगे और प्रेमावेश महाप्रभु जी का बढ़ता था। रूप संबंधी श्लोक गाया तो श्री कृष्ण के चरणों के नख की छटा का जो ही चिंतन हुआ अपने आप अकस्मात, वो चिंतन इतना प्रगाढ़ हो गया कि कृष्ण के चरणों के नख की छटा जो है वो कोटि कोटि कामदेवों को परास्त कर, और उस समय श्री कृष्ण के कोमल अंगों का स्पर्श प्राप्त होने का अनुभव होता है। कभी तो अत्यंत अंग अत्यंत शीतलता हो जाते हैं, कभी अत्यंत अंग जो है अत्यंत ज्वलनशील हो जाते हैं। साक्षात स्पर्श श्री कृष्ण के अंगों का प्राप्त होता है, वो आत्मा को होता है। तो आत्मा को जो होता है तो इसलिए उसका प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। अभी तक मन के सुख दुख शरीर पर आ रहे, मन दुखी है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, मन सुखी है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। उसी प्रकार से आत्मा का जो हर्ष है, आनंद है, वो आत्मा का जो हर्ष है वो फिर शरीर पर आता है। फिर वो यह देह उसको उस वेग को जो है सहन नहीं कर पाती। आत्मा को जब रस प्राप्त हुआ, इसलिए रस कोई खेल खिलवाड़ की वस्तु नहीं। आत्मा का जो रस होता है वो केवल खेल खिलवाड़ की वस्तु नहीं है। उससे शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको ये देह सहने में असमर्थ है, उसे सुख को सहने में असमर्थ। फिर विरह को क्या सहेगी? जब सुख को ही ये देह, आत्मा के सुख को ये देह सहन नहीं कर सकती, तो विरह को ये देह क्या सहन करे? महाप्रभु जी मुकुंद के भक्ति सूचक वचनों को सुना और प्रेमावेश महाप्रभु जी का बढ़ता। हमने का नाम नहीं लेना। ईश्वरेर प्रेमावेश नहे संवर, चलो एक स्तर तक बढ़ा फिर धीरे धीरे करके लुप्त हो जाए, नहीं। इसलिए ऐसी दशा में मूर्छा रूपी सखी आकर के प्रभु का आलिंगन कर, या मूर्छा आकर के महाप्रभु जी को मूर्छित कर। मूर्छा उस समय ना आए तो शरीर उस वेग को नहीं सहन कर सकता। ये अपराकृत रस की पूरी बात और फिर सामित सिंधु में, फिर पीछे उसका थोड़ा आंशिक वर्णन उज्ज्वल मुनि के आरंभ में किया गया। यहाँ कृष्ण होते हैं रस के आलंबन, स्थायी भाव जो होता है, माने कृष्ण को देख करके भक्त होते हैं आश्रयालंबन, कृष्ण होते हैं विषयालंबन। कृष्ण को देख करके जो भक्तों के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, प्राप्त राज्य के जो भाव होता है, उसको ये देह प्राय सहने में असमर्थ, इसलिए मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आके फिर भुला दे। उसमें अब ये किनके शरीर में उदित होगा? जो भाव अवस्था के लोग। अनर्थित अवस्था में ये सब नहीं आता। काम क्रोध भी है और रस भी आ रहा है, ये केवल विडंबना मात्र, कुछ में सत्य कुछ नहीं हो सकता। उससे संसार की घोर आसक्तियां भी हैं और अपराकृत रस का भी अनुभव हो रहा है। यह पारिभाषिक रूप में तो संपूर्ण रूप से निरर्थक बात है, संभव ही नहीं। देह की सुध भी हो संपूर्ण रूप से,
और आत्मा का रस का अनुभव भी हो, ये दो बातें एक साथ नहीं रह सकती। देह केवल चलाने के लिए चलती है। भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में इस बात को कहा। भगवान ने कहा यत्तच एव आत्मरति आत्म स्यात् आत्मतुष्य समान। जिसकी आत्मा की रति हो गई है, वहां तो आत्मा की रति बताएगी, स्मृति भी नहीं बताएगी। उसको अपनी आत्मा की रति हो गई, आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, आत्मा का अनुभव हो गया है, तस्य कार्य न विधीयते आत्मन्येव संतुष्ट। वो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको कुछ भी करना नहीं रह जाता, कुछ भी उसका कोई काम रह नहीं गया। तो यहाँ तो कृष्ण रति की बात, देह की सारी उपाधियां छोड़ चुकी महाप्रभु जी को स्थिति कर, और महाप्रभु जी का प्रेम संवरण नहीं हो रहा है। जैसे समुद्र के भीतर कभी कभी लहरियां आती, लहरियां कभी ऊंची उठती हैं, कभी नीची उठती। लहरियां कभी ऊंची उठती हैं, कभी नीची होती हैं, और वो लहरियां समय आने पर संवरण हो जाती, वो लहरियां संवरण हो जाती। पर समुद्र के अंदर जब बवंडर आ जाए जल का, वो जल के बवंडर से कोई बाहर नहीं निकलता, वो डूबता ही डूबता है। महाप्रभु जी का प्रेमावेश बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए महाप्रभु जी जिस भाव का अनुभव कर रहे हैं, उसका एक कण या उस विरह का एक कण भी अगर किसी के हृदय में आ जाए, तो यह प्राकृत देह भस्मीभूत हो जाए। तो प्राकृत देह उस विरह को सहन नहीं कर सकती। तो आचार्यगण कुछ कुछ उसका परिचय दे देते हैं, क्योंकि आचार्य अपराकृत रस का परिचय देना, तो ये सब बातें दिखा देते, वरना ये देह उस अपराकृत रस को धारण करने के लिए बनी थी, वहां तक पहुंचाने के लिए बनी, उसको धारण नहीं किए जा सकते। 33 प्रकार के जो व्यभिचारी भाव इसके अंदर उत्पन्न होते हैं, वो भाव स्थाई भाव के विरोधी, स्थाई भाव से उठ करके फिर स्थाई भाव में मिल जाते। अभी इतनी सारी बातें, आदि बातें तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी, और इसको ना शब्दों से कोई नहीं कह सकता, इसको शब्दों से कहा जा सकता है, इसके प्रति आश्चर्यात्मकता तो प्रकट की जा सकती है, पर इसको जो अनुभव कर रहा है ना, वही इसका वास्तविक मर्म समझता है। परिभाषागत ये बातें नहीं, रूप गोस्वामी ने परिभाषाएं दी, और उनका उद्देश्य ये नहीं था कि तुम केवल परिभाषाएं जानो। कभी जीवन में, किसी जीवन में सौभाग्य होगा जब अधिकारी हो जाएंगे, तब ऐसे भावावेश युक्त साधु का दर्शन होगा, उसके निकट इन सब भावों की किंचित झलक देखने को मिले, तब समझ में आएगा रस किसको कहते। हम जिसको रस समझ रहे हैं जगत में, शरीरों के भोगों को और इन सब वस्तुओं की प्राप्ति को, ये निकृष्ट रस है, ये फुटकार की वस्तु, ये फुटकार की वस्तु। अभी हमें फुटकार लगता है, अभी जो शरीरों का संयोग है जगत में, उसी में रस मिल रहा है, वास्तविक रूप में फुटकार की वस्तु पूर्ण। हमारी बुद्धि निकृष्ट है, तो हमें इसी में सुख मिल रहा है। जबकि रुचि आसक्ति की स्थिति पर यह बिल्कुल फुटकार की वस्तु लगती है, क्योंकि तो ये निकृष्ट चीज, ये निम्नगामी वस्तु, अधोगति कराने वाली। तो सर्व निशा याय एक मुहूर्त प्राय,
सारी रात महाप्रभु जी के साथ कीर्तन करते करते ऐसे बीतती थी। सर्व निशायाय एक मुहूर्त एक मुहूर्त माने 48 घंटे ऐसा प्रतीत होता श्रीमद महाप्रभु जी के साथ के 48 मिनट के समान, एक मुहूर्त के समान पूरी रात्रि लगी कि बस अभी शुरू हुई अभी भी। महाप्रभु जी ने इस प्रकार से अपना आत्म प्रकाश किया। आरंभला महाप्रभु आपन कीर्तन प्रकाश, सकल भक्तेर दुख होय देखी नाश। इसको देख करके सभी भक्तों का दुख जो है नाश होने लगा। पाखंडी लोग बड़े परेशान होते, अरे कहते हैं निद्रा भंग कर देते हैं हमारा जागरण हो जाता है और लगता है इन सबको वात रोग हो गया, वायु रोग हो गया, रात को नींद नहीं आती इन सब कष्ट, भगवान को अप्रसन्न करेंगे ये, जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाकर। शास्त्र कहता है जप तो हरि जप तो हरिनामानि स्थाने सत्य गुणादि आत्मांश पुनात उच्चे जपन श्रोतनात्मनेव च। उच्च स्वर से हरिनाम करने से इंद्रियों में स्फूर्ति आती और उससे अन्य जीव भी जो है उनका भी कल्याण होता है। पर वो जो पाषंडी लोग हैं वो क्या समझते, अरे ये लोग तो रात रोग के कारण चिल्ला रहे हैं, उनको भगवान का कीर्तन जागतिक कोलाहल के समान लगता है। तो कहते जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसको ऐसे क्यों ना उठाते, सो रहे हैं, रात के समय सोते हुए व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए। अचानक किसी को उठाओ रात को, उसको कष्ट हुआ कि नहीं होगा, क्रोध आएगा, उसको उठा दिया मेरे को, मैं सो रहा। ऐसे ही भगवान इस समय सो रहे हैं, शयन हो गया उनका, ये लोग रात को कीर्तन करके चिल्ला रहे होते पागलों की तरह। कोई काम नहीं है इन लोगों को, जगत का कोलाहल कोलाहल नहीं लगता हो। जगत की अभद्रता, रात रात भर नाचना उनको कुछ फर्क पड़ता है? पर कृष्ण नाम उनको कोलाहल, ये आसुर बुद्धि का परिचय। ये रजोगुण तमोगुण आवृत बुद्धि ऐसी होती है। सद वस्तु में असत की प्रतीति, यही अविद्या है। और क्या है? सुषमा चक्रवर्ती जी ने कहा सद वस्तु में असत की प्रतीति हो और अशुद्ध वस्तु में शुद्ध वस्तु में अशुद्धता की प्रतीति हो और अनित्य वस्तु में नित्यता की प्रतीति हो, यही अविद्या है। अविद्या और क्या है? जो वस्तु अनित्य है उसमें नित्य की प्रतीति होता है, जो वस्तु अशुद्ध है उसमें शुद्धता की प्रतीति हो जाती है और जो वस्तु दुखमय है उसमें सुख की प्रतीति हो जाती है। यह अविद्या है और सारा ब्रह्मांड इस अविद्या से ग्रसित, सभी जीव इस अविद्या से ग्रसित। असत्य है, तात्कालिक वस्तु है, उसमें नित्य उसको मान लेना और उसी के लिए अपना सारा जीवन दे, यह विद्या। और क्या है? अविद्या ग्रसित जीव की एक कहानी कि उसको पता ही नहीं होता मैं अविद्या। हम जैसे लोगों को लगता ही नहीं क्या अभी चल रहा है, एक दिन मिल जाएंगे भगवान में और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। और हम मृत्यु के कष्ट की कोई परवाह नहीं करते, उसकी कोई परवाह नहीं हो रही। तो जितने भी पाषंडी लोग हैं कहते हैं क्या सारी रात कोलाहल करते रहते हैं, चिल्लाते। वो हरि नाम जो जगत के मंगल के लिए प्रकट हुआ, अनंत संहिता में शिव जी ने इस बात को कहा श्री पार्वती देवी से। और ये कई संतों कृष्ण ने भी उसका वर्णन आया। क्या कह रहे हैं कि हरि विना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलो।
तस्मात् लोक उद्धारात् हरिनाम प्रकाश। हरि के बिना इस जगत का जो पाप है वो नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए लोक उद्धार के लिए हरिनाम जो है प्रकट हुआ। तस्मात् लोक उद्धारात् हरिनाम प्रकाश। सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलयुगे। कलयुग में समस्त पाप राशि इस नाम संकीर्तन से नष्ट हो जाती है। नाम संकीर्तन शुद्ध ज्ञान को उदय कराता है। जो निष्काम कर्म है वो आत्मा के ज्ञान को उदय कराएगा। नाम संकीर्तन शुद्ध ज्ञान को उदय कराएगा, माने कृष्ण के ज्ञान को उदय कराएगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जहाँ निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान और भक्ति योग का क्रम बताया गया है, वो आत्मरति के लिए, कृष्ण रति की बात नहीं है। तो हरे कृष्णेति पदद्वयम् कृष्णेति च पद, हरे कृष्णेति पदद्वंद्वम कृष्णेति च पदद्वयम् तथा हरे पदद्वंद्वम हरे राम इति द्वयम् तदंतरे च महादेवी राम राम द्वयम् वदेत हरे हरे ततो ब्रूयात् हरिनाम उद्धार हरिनाम संप्रकाश हरिनाम उद्धार कृष्णस्य महामंत्र सर्व पाप प्रणाशकम इति। कली संतरोपनिषद में जो मंत्र का क्रम बता रहे हैं शिव, तो पहले क्या बोलो, हरे कृष्ण पदद्वंदम, 2 बार हरे कृष्ण बोलो। कृष्णेति च पदद्वयम्, फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण बोलो। ततो हरे पदद्वंदम, फिर हरे हरे 2 बार। हरे राम इति द्वयम्, फिर दूसरी पंक्ति में हरे राम 2 बार बोलो। तदंतर च महादेवी राम राम द्वयम् वदेत, राम राम बोलो। फिर हरे हरे तत्व ब्रूयात्, हरे हरे बोलो, हरे हरे तत्व ब्रूयात् हरि नाम संप्रकाशयेत हरि नाम समुद्धरेत, दोनों याद हरि नाम समुद्धरेत। और कृष्ण से महामंत्र सर्व पाप, ये जो हरिनाम सर्व पाप प्रणाशकम की है, उसको लोग क्या कहते हैं, कोलाहल हो रहा है, चिल्ला रहे। पाषंडियों को नींद तो आती नहीं, वैसे ऐसी बात बोलते। अरे ज्ञान योग का विचार करें, है ये ज्ञान योग का विचार छोड़ करके हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं सभी। विचार करें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और वो आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, ये विचार करें। जब हम ब्रह्म से हैं ही अभिन्न है, तो हम क्यों ये कोलाहल कर रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों अपनी ऊर्जा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। आसुरिक विचार, इसलिए इनको असुर श्रेणी में गिना गया। क्यों इसलिए गिना गया, क्योंकि जो वो ज्ञान निष्काम कर्म से उदित ज्ञान नहीं, वो अलग है। जो भगवत गीता में भगवान ने निष्काम कर्म से उदित ज्ञान है, पहले तो भगवान ने गीता में जो 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है, उसके पश्चात जो भगवान ने वहां पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं और निष्काम कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति, वो अलग बात है, वो भक्ति की ओर लेकर के जाए। और जो मायावाद ज्ञान तत्व नितांत से क्या है, उसमें उसमें नितांत भूल है और नितांत अपराध है। मैं बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका पढ़ रहा हूँ, पूरी बड़ा स्पष्ट उन्होंने, उससे स्पष्ट मेरे को समझ नहीं है आज। भगवद गीता को जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट कहा है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। तो किस तरीके से भगवान क्यों आत्म तत्व की बात कहने के पश्चात निष्काम कर्म योग की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चित्त स्वच्छ नहीं, जिनका संस्कार नहीं है ये ग्रहण करने का कि हम आत्मा नहीं है, उनको संन्यास की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमारा तो मन करता है हम सब कुछ छोड़ करके चले जाए। अरे ये सब पागल वाली बात, यहाँ से छोड़ करके जाओगे वहां किसी दूसरे को अपना बना लो। क्यों? क्योंकि भी चित्त
शोधित तो है नहीं। आसक्ति का छेदन थोड़ा हुआ है। आसक्ति दुख दे रही है पर छेदन थोड़ा हुआ है। तो अब उसको उसको सीधा कह दिया कि तुम निष्काम, तुम सब छोड़ दो ना। भगवान ने कहा यह आदेश नहीं। अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को संन्यास का आदेश, इंद्रियां वशीभूत नहीं है, उसको संन्यास का या फिर त्याग का क्या आदेश दो, क्या आदेश दोगे उसको? तो पहले कहा कि नहीं, अगर तुम प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को नहीं स्वीकार सकते, प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को श्री कृष्ण का अंश नहीं मान सकते हो, तो पहले तुम निष्काम कर्म, उससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। फिर तुम इस स्थिति पर आओगे कि मैं आत्मा। अभी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति हो, उसको बार बार कहो कि तुम आत्मा हो, आत्मा, समझ नहीं आता उसको। वो कितना कह लो उसको, उसका मन लगा हुआ है धन कमाने में दिन रात, तो संसार के पीछे वो भागे जा रहा है। उसको अगर कोई कह भी देना आत्मा, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाए तुम सब छोड़ के आ जाओ, कुछ नहीं करेगा। उसको कहो ठीक है, अभी तक तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अब ऐसा करो कि उसके फल की इच्छा करो, उससे तुम्हारे चित्त में सतोगुण आए। सतोगुण आने से ज्ञान का होता, या फिर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम हरिनाम। त्याग का आदेश नहीं देना भगवान। भगवान बुद्धिमान बहुत ज्यादा, अनर्गल बात करते नहीं, पालते स्पष्ट बात, जीवों की स्थिति देख करके बात करते। वही फिर निष्काम कर्म योग है, आगे ज्ञान योग में परिवर्तित होगा। मैं ये देह नहीं हूँ, इसका चिंतन करेगा। अब देह नहीं उसका चिंतन करेगा तो वैराग्य अपने आप आएगा। वैराग्य कब आएगा? वैराग्य आएगा ही तब जब ये चिंतन करेगा मैं देह नहीं। अगर देह ही मानेगा तो वैराग्य उत्पन्न ही नहीं होगा। जो वस्तु मेरे काम की नहीं है, अगर मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, वो वस्तु तो मांगूंगा मांगूंगा मैं। इसे मानो अगर मेरे, इसीलिए ही वैराग्य भक्ति का पहला लक्षण। अगर खाना पीना घूमना ये सब अभी पहले जैसा ही बना हुआ है, शरीर का भोग पहले, तो मान लो कुछ नहीं हो रहा, केवल विडंबना है और कुछ नहीं। कुछ नहीं है, सीधी कोरी बात। अगर पहले जैसी ही स्थिति है कि बस अब यही अच्छा है, तो विडंबना। और अगर आत्मचिंतन हो रहा है क्या शरीर तो हूं नहीं मैं, तो इतना क्यों विस्तार में कर रहा हूँ भोग का, ये वैराग का लक्ष्य यही। ये और ये कहाँ से आएगा? या तो ये वास्तविक साधु संग से आएगा अगर किया गया होगा तो। और अगर साधु संग में भी रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा है, तो उनकी बात सुन तो रहा नहीं है, तो फिर कहा जाए ठीक है भैया तुम निष्काम तुम करो, तो उससे तुम्हारे मन में ये बात आएगी, ये आधार जब है ही नहीं मैं आत्मा हूं, जब तक ये आधार ना हो कि मैं आत्मा हूं, भक्ति की सभी क्रियाएं भी फलीभूत नहीं हो। वो देह व्यापार को लेकर के, देह को ही स्व मान करके जब सारी क्रियाएं करेगा, तो प्रार्थना किसके लिए करेगा? प्रार्थना किस चीज के लिए करेगा? शुद्धता हृदय में चाहिए होती है। भक्ति में कोई भी आ सकता है, बात सकते हैं, और निकट आकर के उसकी बुद्धि में ये पुनः पुनः, उसके मन में ये विचार चलना चाहिए कि मैं देह नहीं, कर क्या रहा हूँ, देह संबंधी कार्य का। तो आत्मरति को या कृष्णरति को कैसे प्राप्त करूंगा? तो ये सब लोग इसी प्रकार के, उन्हें ज्ञान योग का आश्रय करो, क्या चीज चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे? ऐसे ही बोले ये श्रीवास है ना, सारा चक्र यही चला रहा है। मांगने के लिए रात को चिल्लाते हैं, महावायु का प्रकोप है इनका। मने मने बोलते कि पुण्य नहीं है, मन मन में बोलने से पुण्य नहीं होता क्या? तो होता क्यों नहीं होता? और मन का कोलाहल तो देखे आप,
अपने मन का कोलाहल, मन को स्थिर करने के लिए तो कहा जा रहा है उच्च स्वर में करो। कृष्ण को पुकारना ही भक्ति का सबसे मुख्य अंग है। एकांत में श्री कृष्ण को पुकारना और एकांत में श्री कृष्ण से अपनी दशा को व्यक्त करना, तो सबसे मुख्य अंग है। तो मन में क्या करने से पुण्य नहीं होता? बोले ये तो बड़ी विपद आ गई है, श्रीवास के कारण सारा देश नष्ट हो गया है और राजा ने भेज दिया है नौकाएं इन वैष्णवों को पकड़ लेने के लिए। हाँ, हमारे पास आएगा तो हम कह देंगे ये तो श्रीवास करता है, पूछताछ करेंगे तो हम बता देंगे, इन वैष्णवों को पकड़ के लेकर जाओ। अब वैष्णवों को भी पता चला कि राजा ने भेज दी है नौकाएं हमको हमको उठाने के लिए, हमको पकड़ के ले जाएंगे। हैं? हमको पकड़ के ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम हरिनाम करते हैं। हमको पकड़ के ले जाएंगे क्योंकि हम वैष्णव हैं। हम तो किसी का विरोध करते नहीं, पर इन लोगों का विरोध हमसे नहीं, इन लोगों का विरोध भगवान से। माया के कारागार में, माया के कारागार है पूरा, या हर पग पग पर कुछ न कुछ माया भुलाने का कार्य करे, अलग अलग रूपों में आए। बहुरूप एवं आभाति माया, बहुरूप एवं भाति माया बहुरूप है, अनेक रूपों में आए, अलग अलग रूपों में आए। भक्ति में भी बहुत सारे रूपों में आए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मान इस सब के रूप में आती है माया। दिखता नहीं है वो, यही उसी का ही रूप है, बस कुछ नहीं। तो भक्त है वृंदावन, वो पीछे एक संत से मिले, तो उन संत को बोला उन्होंने अपना भजन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप तो पहले ही भजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब नहीं, सब कुछ त्यज भजन दिन रात, ये बोला। सब तज भजिए नंद कुमार, ये भजन। और बने ते काम बने नहीं मिट्यो न भव जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार, वो वाला भजन। ये सब तो ठीक है, 1000 2000 10 20,000 लोग तो सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब ठीक है, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं भारतवर्ष। उन्होंने कहा कि ऐसा भजन, ये उन्नति हो रही है उनकी, उनको इस बात का बोध है, उनको उनको इस बात का संपूर्ण बोध है कि बाहरी जितना भी सब कुछ है, अगर जो श्रवण करने आ रहे हैं, अगर श्रवण करने वाले की मेरे मेरे हृदय में इनके प्रति भगवत भक्ति की, मैं इनको अगर भगवान के दासी के रूप में, भगवान के दास के रूप में नहीं देख रहा हूँ, तो मेरा भी पतन हो जाए, क्योंकि मैं फिर इनसे आशा करना आरंभ कर दूंगा, ये मुझसे आशा आरंभ कर, ये मुझसे आशा आरंभ कर देंगे, होगा क्या? भक्ति के मार्ग से हम लोग हट जाएंगे। तो मैंने इस बात को कहा, सब कुछ त्यज भजन दिन रात, निरपेक्ष होकर के अनन्य चिंतन तुम्हारा, ऐसा बस। अब और कोई चाह और कोई स्थिति मेरे मन में आए, कठिन है पर लालसा करनी पड़ेगी। हम सबको भी ऐसी लालसा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन ऐसा हो और वो अपने आप आए। उसके लिए वर्तमान में कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता है, लालसा उत्पन्न होगी तो ऐसे जीवन की प्राप्ति होगी, जहाँ और कोई चिंतन। बिलमंगल जी ने अपने ग्रंथ श्री कृष्ण का नाम, बिलमंगल ठाकुर जी ने अपने एक ग्रंथ श्री कृष्ण का नाम में बड़ी अद्भुत बात है, मैं उसको देख रहा था सुबह,
100 ग्रंथ एक साथ खुले रहते हैं मेरे पास। अब ऐसा भी सामर्थ्य नहीं कि दिन रात बोलता रहे। अब कोई हो व्यक्ति ऐसा सुनने वाला तो बस बैठ जाए सामने मेरे में, बस 8, 10, 15 घंटे बोलता ही रहूं कम से कम। ये सब बातें हमें समझ तो आए क्या कह रहे हैं। बिलमंगल जी कह रहे प्रेम दम च मे काम दम च मे वेदनम च मे वैभवम च मे जीवनम च मे जीवितम च मे देवतम च मे देवना परम। हे कृष्ण, मेरी शरणागति का विषय आप हैं और कोई नहीं। प्रेम दम च मे, आप ही मुझको प्रेम दे सकते हैं। आप ही मेरे को युगल प्रेम प्रदान कर सकते हैं। युगल प्रेम अत्यंत अत्यंत दुर्लभ, वेद दुर्लभ वस्तु। शिव जी श्री ब्रह्मा जी उसकी वांछा करता, वेद दुर्लभ वस्तु यह उसकी वांछा कर रहे, फिर आप मेरे को युगल प्रेम प्रदान कर सकते हैं। प्राणनाथ विश्वभानुनंदिनी श्रीमुखादर्शनोल षडपद राधिका पदतले स्थितिं त्वं भजामि रसिकेन्द्र शेखर। श्री राधिका के चरणों की रति हमें प्रदान करिए। हे रसिकेन्द्र शेखर श्री कृष्ण, अयोग्य अपि अपराधे अपि दृश्यन्ते विलोकिता महाकृपालु मौलित्वात् तथापि कुरुतं कृपाम्। माना मैं अयोग्य, इसमें तो मैं स्पष्ट ही कह रहा हूँ। तो एक अनर्थयुक्त साधक, निष्ठा क्या होती है, श्रद्धा इत्यादि को होती है, इससे अपरिचित सुनता हूँ ये सब बातें, पर अपरिचित, साधन शून्य। पर क्या बोलूं, इस वस्तु के प्रति मेरी कर्मेंद्रियों में ये सब बातें अपने आप प्रस्तुत हो गई हैं। इसी के कारण ही मैं धृष्टता करते हुए इस ये मांग रहा हूं। मैं धृष्टता कर रहा हूं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर भी मांग रहा हूं। क्यों? महाकृपालु मौलित्वात् तथापि कुरुतं कृपाम्। हे श्री प्रिया प्रीतम, आप तो महाकृपालु, आप तो महाकृपालु हैं, इसीलिए मेरे को आप यह वस्तु जो है बहुत प्रदान करिए। श्लोक कहाँ रह गए, आप बोल रहा था ना। बिलमंगल ठाकुर जी का आप उसको युगल प्रेम का, मेरा धन आप वैभवम चल, और वेदनम च में मेरी संपूर्ण शिक्षा भी आप। मेरे को सारी बातें सुन करके क्या प्राप्त, आप ही को तो प्राप्त करना। और आपकी प्राप्ति के दो सबसे सरल साधन, नाम संकीर्तन और साधु सेवा। आप ही को तो प्राप्त करना। मैं सब कुछ जान करके आपको बुलाऊं, या जितना मैं जानता हूं उसका आश्रय लेकर के साधु सेवा करके आपको बुलाऊं। तो बात तो एक ही है, वो साधु जो हमें कृष्ण को बुलाना सिखा, उसी जो जो, जो साध दे हम। वरना भैया पढ़ने लिखने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने लिखने को तो इतना कुछ है कि सारा जीवन पढ़ते रहे। तो मुख्य 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 चीजें उनको सुन लिया बस। शास्त्र भी तो समुद्र की भांति है, उसको कितना निकालेंगे। इसीलिए ही एक शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, जो सार रूप में वस्तु बता करके आगे बढ़ा दे।
बिल्मंगल जी कह रहे हैं आप कोई तो मेरे को जाने, आप ही मेरी शिक्षा है। जीवनम च मे जीवितम च मे, आप ही मेरे कारण, आप ही मेरे जीवन है और आपके कारण ही मैं जीवित हूँ। देवतम च मे, आप ही मेरे देव हैं और मेरा और कोई। बिल्मंगल ठाकुर जी ने कृष्ण का नाम लिखा है, उसके ऊपर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की टीका में देखा, उसमें ये श्लोक आया। तो भक्त लोग जो थे, जब उनको ये पता चला कि राजा उनको लेने आ रहा है, उठा करके ले जाए, दंड देगा, भक्तों को भय नहीं, डरे नहीं हुए। गोविंद स्मरि सर्व भक्त भय निस्तारिला, गोविंद का स्मरण करेगा, वैष्णव गोविंद गोविंद स्मरण, और स्मरण करते ही क्या हुआ, भय चला। जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण सब भय की निवृत्ति करता था। भागवत जी के अष्टम स्कंद में बात हुआ है, इस बात आया। ध्यान भूत तत्र भगवान गरुड़ध्वज, इंद्र ने ध्यान किया भगवान का, जब बलि ने आक्रमण किया था ना, मोहिनी अवतार की बात, बड़ा भयंकर आक्रमण किया था, तब वहां ये बात, ध्यान भूत, ध्यान करते ही वहां पर भगवान आए, और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। इसलिए भगवान के किसी एक विशेष रूप का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के किसी एक विशेष रूप का आश्रय लेकर के उनका नाम संकीर्तन करे और चिंतन करे, तो ये सब प्रकार के जितने भी असुविधाएं हैं उससे रक्षा। असहाय होकर के भगवान के निकट जो भी निवेदन किया जाता है वो निष्फल नहीं, अपने बल का आश्रय लेकर के जो निवेदन किया जाता है वो अलग प्रकार का। असहाय होकर के जब भगवान से निवेदन किया जाता है, उससे बड़े बड़े साधन सिद्ध होता है, बड़े बड़े साधनों कुछ भी उससे ही हो जाता है। तो वैष्णव लोग भयभीत नहीं, भय नहीं किया वैष्णव, और जो लगा भी सही थोड़ा भय, तो गोविंद स्मरे सब भय निस्तारिण, भय निवारण हो गया, ठाकुर जी का चिंतन करते ही भय निवृत्त हो जाता है। यस्य वे श्रूयमाणां कृष्ण परम पुरुषे, भक्तिरुत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय अपहा। भय लगता है, अलग अलग कारणों से सबको भय लगता है। देह की स्मृति होने पर तो भय लगता ही, तो लगेगा ही सही, पर शोक मोह और भय ये क्रम से जाते हैं। पहले शोक जाएगा, वस्तु कोई छिन गई है, उस पे जो शोक हो रहा है पहले वो जाए, फिर मोह हो जाए, ये मेरा है ही नहीं, मैं दे ही नहीं, तो मैं शोक किस लिए कर रहा था, मैं दे नहीं हूं, मैं शोक किस लिए कर रहा। वास्तविक रूप में 8 गुण हैं आत्मा के, उपनिषद में बताए गए। जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं, और आत्मा में बीमारी इत्यादि जो गुण होते हैं, जो है दोष होते हैं, आत्मा में ये सब भी नहीं। 8 गुण आत्मा के, उनमें ये सब बात बताई कि आत्मा में किसी भी प्रकार के ये सब जो शोक मोह इत्यादि होते हैं, ये सब चीजें आत्मा में रहती। तो पहले तो वैष्णवों को जो थोड़ा भय लगा,
पर वो भय जो है चला गया। कैसे? कृष्ण का स्मरण करके वो भय जो है चला गया। मैं ना 8 गुण बता देता हूँ, लिख लो इसको, फिर दोबारा नहीं भूल जाऊंगा। जो उपनिषदों में आत्मा के 8 गुण बताए गए हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड में। और इन गुणों को याद रखें, हम लोग याद रखें, क्योंकि अभी हम केवल शब्द सुन रहे हैं ना आत्मा, और उसके तात्विक गुण कम से कम याद करें। उसके रति प्राप्त करने वाले गुण तो वो बात की बात है, और कम से कम ये जो तात्विक गुण है आत्मा के, हम इसको याद। मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे एक सेकंड में। मैंने कल परसों ही पढ़े थे। नहीं मिलेंगे मेरे को अभी, तो मेरे को याद ला ढूंढ के दे। श्री विद्याभूषण जी ने उन 8 गुणों को बताया। उसमें मरता नहीं है शरीर, और आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता है, भूख नहीं है, उसमें प्यास नहीं है। उसे 8 गुण थे। ढूंढ के बताऊंगा, अभी नहीं मिल रहा आपको, मैं ढूंढ के बता दूं। शायद आज सुबह को। हाँ, मिल गया मेरे को। देखो, पहला गुण है आत्मा निष्पाप। आत्मा में पाप जो है वो नहीं। अब हमें लग रहा है कि हम पापी, क्यों? क्योंकि हम आत्मा से रहित। रहित माने हमारा अनुभव नहीं है। दूसरा, आत्मा की कोई आयु नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होती, शोक नहीं होता, भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती, आनंदमय रहती है, और उसकी सभी इच्छाएं तत्क्षणात पूरी हो जाती। ये 8 गुण है आत्मा। लिखना हो तो लिख लेना। तो भक्त लोग कृष्ण स्मरण कर रहे, और उनका भय निवारण हो गया। और महाप्रभु जी को बोले, ये करिते कृष्णचंद्र से ही सत्य है। अगर हमें दंड मिल रहा है तो हम लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, तो हम चले जाएंगे। अगर कृष्ण लिखा ही हुआ है ऐसा, ये करिते कृष्णचंद्र से ही सत्य है, वही सत्य होगा। से प्रभु था के कौन मेरे भय। अरे वो प्रभु हमारे साथ कैसे, हमें किस बात का भय? ये करिते जो करे कृष्ण कर, से सत्य है। से प्रभु था कौन अधमेर भय। कौन से अधम का भय है? कि निर्भयता आती, निर्भय हो जाता है। तथा ते माधव तावका क्वचित मार्गा भ्रशंति अभद्र सौरदा। त्वयि विचरन्ति निर्भया विनायकामी कूप मूलस्य प्रभो। कभी आपका भक्त आपके मार्ग से हट भी जाए, मान लो इसके हृदय में थोड़ी देर के लिए भय शोक आ भी जाए, वो भय और शोक इत्यादि जो है थोड़ी देर में जो है नष्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि आप विनायक रूप में उसकी रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते। सब जीव वैसे भगवान द्वारा ही रक्षित हैं, और वैष्णव जन भगवान के द्वारा रक्षित हैं। हर्षण, तो भगवान किसी का मंगल नहीं। अमंगलमयी वासनाओं से जो अमंगलमय कर्म हुए हैं, उसी से ही हृदय में अमंगल की आशंका है। अमंगलमयी वासनाओं से जो पूर्व में अमंगलमय कर्म हो गए हैं, उन्हीं से ही अमंगल का संदेह हृदय में आता है। वरना संदेह, शुद्ध हृदय में वो संदेह आता नहीं।
भय शोक लक्षण ही इस चीज का है कि चित्त दूषित, पाप इत्यादि जो है वो भय का रूप ले रहा है। और श्री गौर सुंदर जान गए, महाप्रभु को भी पता चला कि वो सब लेने आ रहे हैं भक्तों को, तो महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, त्रिभुवन सुंदर निर्भय होकर के विचरण करने लगे। वो सुगंधित चंदन लेप लगा रहे हैं, अधर अरुण वर्ण है, तांबूल मुख में है, कमल सदृश नेत्र है, तो मुराले केश है। ऐसे महाप्रभु जी पूर्ण मुख चंद्र मुख कुसमान है, यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ है, अधर पान करते हुए भागीरथी पर आ। सबने कहा अरे भाई सब लोग तो भयभीत हो रहे हैं, ये तो स्वच्छंद घूम रहा है राजकुमार की तरह, ये तो राजकुमार की तरह घूम रहा है। सुकृतिवान प्रसन्न हो गए महाप्रभु जी को देख करके, पाखंडित क्यों बोले ये तो भय नहीं है इसको, राजकुमार की भांति घूम रहा है। गंगा जी की सुंदर धारा देखी महाप्रभु जी ने, और वहां पर गैयाओं को देखा, बहुत सारी गैयाएं भी वहां पर थी, सब पूछ उठा उठा करके हम करते हुए महाप्रभु जी के, कुछ जल पीने लगी, कुछ महाप्रभु जी के शरीर को आलिंगन करने के लिए अपनी जिह्वा से उनको चाटने लगी। अब भक्त लोग महाप्रभु जी के स्वरूप को देख करके भय मुक्त हो गए। यहाँ राजा नाव भेज चुका है और यहाँ भक्त लोग भयभीत नहीं हो रहे। कारण क्या है, क्योंकि एक तो उनको पता है कि अगर हमारे साथ प्रभु है तो हमें किसी चीज का भय, इसलिए जो उत्तम वैष्णव होते हैं ना वो भय मुक्त हो जाते हैं, वो डरते नहीं किसी चीज। ये सबसे बड़ा लक्षण है, इससे वैष्णव की पहचान होती है, किसी भी वस्तु से डरते नहीं। तो उन्हें संसार के छूटने का तो भय है। महर्षि नारद प्रभु जी कहते बोले मुझे डर लगता है नहीं किसी चीज से। बोले इतना तो स्पष्ट है कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो डर किस बात। कहते हैं इतना तो स्पष्ट ही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो डर किस बात का। अब ये स्थिति है लोगों की, जी लिया ना वैसा जीव, अनुभव कर लिया, प्रैक्टिकल जी लिया। घर छोड़ करके आए और 40 साल शरीर पालन हो ही रहा, तो भाई किस बात, डर किस चीज, आगे भी हो जाएगा। तभी तो निश्चिंत होकर के भजन किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए, निश्चिंत हो जाते। और महाप्रभु जी आवेश में आकर बोले मुई से ही बोले बार बार मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, पाखंडियों का नाश करते, नाश करते। उनकी वाणी भक्तों को अभयता प्रदान करती। स्वनामना निनदम शुक्वा प्रतिनिधु प्रहर्षिता। अभयवाणी चाहिए होती है साथ, आश्वासन की वाणी चाहिए होती, आश्वासन चाहिए होता है, आश्वासन करने की वाणी चाहिए, प्राय चाहिए होती, बार बार चाहिए। तो आश्वासन मिलना की जरूरी होता है कि हाँ आप दया मत करिए, आप चिंतित मत होइए, हमें सामर्थ्यवान पुरुष ही बोलेगा ना ऐसा। गुरुदेव बोलते थे तुम भजन करो तुम्हारा सारा कष्ट मैं ले लूं। हम तो नहीं बोल सकते किसी को ऐसी बात, क्योंकि भजन के मार्ग पर लोग कहते हैं कि देवता लोग उपद्रव करते हैं। एक जब वो सनिष्ठ नहीं है तब तक तो करते हैं, जब वो परनिष्ठ हो गया श्रीमद बलदेव विद्याभूषण जी तब उपद्रव करते नहीं, भक्त को परेशान करते नहीं, तब सहायक हो जाते। अपना कर्म ही वो सामने उपद्रव के रूप में आएगा। महाप्रभु जी बार बार बोलते मुई से मैं वही हूँ, मैं वही।
ओंकार करते हुए शिवास के घर पे आए। उस समय शिवास पंडित जी भगवान नृसिंहदेव की आराधना कर रहे थे। इस विषय को हम लोग कल गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संस्कृपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकार नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंहदेव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गोविंद की जय, श्री राधा गोविंद मोहन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, पतितपावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, स्वागत गौर भक्तों के गाय गौर मानंदे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये 8 जो बताया आत्मा के गुण है ना? आत्मा के गुण है ये 8। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। बोलो। जी प्रभु जी। अच्छा, पहला गुण आत्मा का बताया गया निष्पाप है, पाप नहीं। दूसरा, उसकी कोई आयु नहीं है, माने सनातन। तीसरा, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं। चौथा, आत्मा में कोई शोक नहीं होता। पांचवा, भूख नहीं लगती। छठा, प्यास नहीं लगती। सातवां, हमेशा आनंद में रहे। और आठवां, जो भी इच्छा अगर आत्मा की है वो अपने आप ही पूर्ण हो जाती है, उस तत्क्षणात पूर्ण हो जाती है, उसी समय पूर्ण। 8 गुण बताए गए उत्कृष्ट में। श्री बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में इस बात को, ठीक है। प्रभु जी, एक इसमें जो निर्मित क्या होता है? निर्मित बोले ना, जो आत्मा निर्मित, वो क्या होता है? नित्य होती है। अच्छा, ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन ये कथा सर एक बार सुनने से कुछ नहीं है, इसको बार बार, क्योंकि इतनी आनंदमयी कथा थी आज की। कथा तो डेली रहती है, लेकिन कुछ कुछ दिन इसका चिंतन करो, इस आत्म तत्व का चिंतन। ये जो आत्मा के गुण है ये मेरे गुण, ये केवल कहने और सुनने के लिए नहीं है, ये मेरे अपने गुण है, मेरा अपना ऐसा स्वरूप है कि देह में रह करके हरिनाम करते हैं, देह में रह कर सब करते हैं, आवेश देह का रहता है, अपने आप को स्त्री पुत्र ये सब बात। अब ये कब पृथक होगा? जब अब कृष्ण लीला भी सुन रहे हैं और सुनते सुनते भी केवल रूप और नाम का ही पता चल रहा है। वहां भी रूप और नाम है, कृष्ण लीला में भी, पर वो रूप नाम इस देह की तरह नहीं, जैसे हमारे रूप नाम है वो वैसा नहीं होगा, वो नित्य वस्तु है। इसके पहले स्व को जानना। भगवान ने 20 श्लोकों में तो गीता में ध्यान में पहले जी आत्मा के विषय में बताया। अशुचवान शुचवान तब प्रत्यावादांश भाष से गतासून नानु शोचन ना तो हम जाति ना संना नेमि जाति पर न च पश्याम सर्वे वयम तपरम। ये सब बात भगवान ने कही कि देह जो है वो मात्र स्पर्शास्त्र कौनते शीतोपदागम पंडित भारत यमिना व्यंति पुरुषम पुरुषशुभ। ये 11 श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक जो भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा है, कल्पते अविनाशी विनाश प्रमेश प्रश्ना कृष्णमर्हसि न च विद्युत भाव भाव अस उभय प्रतिष्ठो त्वन्य तत्वदर्शी।
अंतगतं देहा नित्यस्य तत्शरीना अनाशिनो परमेश्वर तस्मादिदस्य भारत येन यचैनं वेत्तहन्तार यच्चैनं मन्यते हतम् उभयोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते प्रजायते मृते वा कदाचिन्नाय भगवतवनुभुवादितं शाश्वतप्राण हन्यते न मनान शरीरे विराग वासानि जीर्णानि यथा विहाय शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति भवानि देहि नैनं चिन्ति शस्त्राणि नैनं भावका नैनं चिन्ति अध्यात्माश्रुतिमारता अक्षेप्यो मदाहवम् अक्लेदशोष एव च नित्य सर्वतोगा स्थान वचलोयम सनातन। जो भगवान एक के बाद आपका किशोर बता रहे हैं, व्यक्ति मोह में है। भगवान ने ये नहीं कहा ना, भगवान ने ये कहा पहले सुनो तुम कौन, भजन किसको करना है पहले ये सुन लो, किसके लिए करना है ये सुन लो, तुम हो कौन पहले ये सुन लो। अगर यही चीज मिस हो गई तो भजन कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, समझ रहे हो? जी प्रभु जी। 11वें श्लोक से लेकर के 25वें तक पूरा इसको पढ़ो। उसके बाद आगे तो जातस्य ध्रुवमित्य चैत्यादि भगवान ने तस्मात् परिहार इत्यादि भगवान ने बात कही। देय संहिता देय कौमारम जीवनम कथा प्राप्ति तत्नम भगवान बाहर की बात कह रहे हैं, क्योंकि पहले भगवान ने बता रहे हैं कि तुम कौन हो भैया, और ये सुन तो लो ढंग से, इसका कुछ चिंतन तो करो। मन में आत्मशुद्धि जब होए, चित्त शुद्ध होगा तो अपने आप मन में आएगा क्या शरीर नहीं हो पाता, बिछड़ा हुआ हूँ कृष्ण से, अब तो बस मैं कृष्ण को भी मिला दे, कैसे प्राप्त करूँ तो मेरे बड़ा कठिन, मैं तो देह में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कैसे उसको प्राप्त करूँ, बड़ा कठिन है मुझे। आत्मा तो सूक्ष्म है ना। अंतिम श्लोकों में भगवान ने बोला भी, आश्चर्यवत वदति पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति कश्चिच्चैन मन तथैव च आश्चर्यवत चैवन्यं श्लोकि श्रुत्वा अपि वेद न चैव कश्चित्। आत्मा के विषय में कहना आसान, सुनना आसान, बोलना आसान, उसको प्राप्त करना बड़ा बहुत कठिन। इसीलिए ही जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होकर भजन कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं को देख करके कुछ कुछ समझा जा सकता है कि हाँ आत्मा होती है। हम तो छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं संसार में ना, वो लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजों से आगे कैसे निकल, हम तो छोटी छोटी बात में फंसे हैं, घर में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो दिन रात इसी में फंसे रहे, छोटी छोटी बातों में दुखी है, सुखी हो रहे। राधिका दासी में कहाँ इसको हम प्राप्त कर पाएंगे, और इसी आत्मा के आधार पर ही अपने आप को राधिका दासी का भाव भी ले आओ। भगवान तो केवल आत्म विषय में कह रहे हैं, पर वो आत्मा का स्वरूप राधा दास है, वो ले आओ विषय, ये पूरी भगवद गीता प्रार्थना पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हाँ